नमस्कार साथियों, डीडवाना कुचामन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं जिला प्रशासन। इस टॉपिक के हम न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जिला कलेक्टर को जिले की आँख, कान और बाह कहा जाता है। आर वह राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण जिला प्रशासन का पर्यवेक्षण करता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान में प्रशासनिक इकाइयों के स्थापना वर्ष के आधार पर सही अवरोही क्रम में चुनिए। तो इसमें सबसे पहले होगा करौली जिले का गठन, उसके बाद में हनुमानगढ़ जिले का गठन, उसके बाद में राजस्थानी संभाग की व्यवस्था की समाप्ति, और सबसे अंत में होगा अजमेर का पूर्ण विलय एवं जिला गठन। जिला कलेक्टर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट का चयन कीजिए। वह जिले की जनगणना कार्य के लिए जिला जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। बी वह जिले में प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में विदेशी अतिथियों की अगवानी करता है। सी जिला स्तर पर वह आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का अध्यक्ष होता है। वह उपखंड अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण नहीं रखता है। ए, बी और सी सही है, डी गलत है। ए उपखंड अधिकारी को लघु जिला कलेक्टर कहा जाता है। उसके पास अपने क्षेत्र में सभी शक्तियां निहित होती है जो जिला कलेक्टर के पास होती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान के इन जिलों के गठन का सही अवरोही क्रम अंतिम से प्रथम क्या है? सबसे अंत में होगा प्रतापगढ़, उसके बाद में दौसा, उसके बाद में राजसमंद, उसके बाद में धौलपुर। इसका आंसर सी होगा। ए तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। आर तहसीलदार राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है। जिला प्रशासन के संबंध में सत्य कथनों का समूह है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर का मुख्य दायित्व है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह पुलिस थानों पर निरीक्षण कर सकता है। वह जिला योजना समिति पर अनिवार्य रूप से अध्यक्ष होता है। ए और बी सही है। ए राजस्थान में संभागीय आयुक्त का पद 1962 में समाप्त कर दिया था। आर प्रशासनिक सुधार समिति ने इसे सफेद हाथी और अनावश्यक पद माना था। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। पद सोपान के आधार पर राजस्व प्रशासन का सही अवरोही क्रम है। उच्च से निम्न क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले होगा तहसीलदार, उसके बाद में होगा नायब तहसीलदार, उसके बाद में कानूनगो और उसके बाद में पटवारी। इसका आंसर ए होगा। ए जिला कलेक्टर जिले में भू राजस्व वसूल करने के लिए उत्तरदायी है। आर वह जिला रसद अधिकारी डीएलओ के रूप में भी कार्य करता है। तो ये दोनों कथन सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। पटवारी के कार्यों के संबंध में सही विकल्प चुनिए। गिरदावरी कार्य करना, नामांतरण दर्ज करना, अकाल सूखे के समय फसल खराबा आकलन करना। तो ये सभी कार्य पटवारी के माने जाते हैं। ए राजस्थान में 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ की गई। आर हरिदेव जोशी सरकार ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को आवश्यक समझा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। प्रशासनिक सुधारों के गठन के वर्षों का सही अवरोही क्रम नवीनतम से प्राचीनतम क्या है?
सबसे पहले हरीशचंद्र माथुर आयोग, उसके बाद में सादिक अली आयोग और सबसे अंत में हरीशचंद्र माथुर समिति। जिला कलेक्टर के रूप में कलेक्टर जिलों का निरीक्षण करता है और वह जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। उपखंड अधिकारी के संदर्भ में क्या सही है? वह उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। वह भू राजस्व अधिनियम के तहत असिस्टेंट कलेक्टर होता है। वह पंचायत समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। ये तीनों कथन सत्य है। जिला प्रशासन में लोक सेवाओं की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान है और नीतियां कितनी भी अच्छी हो, उनका क्रियान्वयन जिला प्रशासन पर निर्भर करता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। राजस्थान में नवीनतम जिला गठन अवरोही क्रम, तो इनमें जिला गठन का अवरोही क्रम बताना है, नवीनतम से पुराना की तरफ बताना है। तो इसमें सबसे पहले बांसवाड़ा होगा, उसके बाद में पाली, उसके बाद में सीकर, उसके बाद में भरतपुर। जिला प्रशासन की मुख्य विशेषताओं में शामिल है विधिक प्राधिकार, क्षेत्र की स्पष्टता, जनसंपर्क का अभाव, पदानुक्रमिक संरचना। तो ए, बी और डी सही है, सी गलत है। ए, तहसीलदार अपने पद पर पदोन्नति द्वारा भी आ सकते हैं और नायब तहसीलदार पदोन्नति होकर तहसीलदार बनते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। जिला शब्द का पहली बार प्रयोग किस दस्तावेज में मिलता है? आईन ए अकबरी में। ए, आधुनिक जिला कलेक्टर के पद का सृजन वॉरेन हेस्टिंग ने किया था और 1772 में राजस्व संग्रहण के लिए इस पद की आवश्यकता की महसूसता हुई। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। जिला कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। वह आपराधिक मामलों की सुनवाई की अपील की सुनवाई कर सकता है। वह धारा 144 लागू कर सकता है। वह पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश कर सकता है। तो इसमें केवल ए गलत है, बाकी सही है। ए, जिले में विकास प्रशासन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला कलेक्टर होता है और 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज सशक्त हुआ। इसका ए और आर दोनों सही है और इनकी व्याख्या भी सही है। राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना के संबंध में सही क्रमवार चयन करना है। अध्यादेश जारी, उसके बाद में स्थापना, उसके बाद में प्रथम अध्यक्ष, ये तीनों क्रम वाइज है। ए, जिला कलेक्टर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए जिम्मेदार है और वह जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। जिला आयोजना समिति के बारे में सत्य, इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 जेड डी में है। बी, इसमें 25 सदस्य होते हैं। सी, 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये तीनों कथन सत्य है। ए, जिला रसद अधिकारी कलेक्टर के अधीन कार्य करता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का सुचारू रूप से संचालन जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। कानून को आरआई के कार्यों का सही मिलान है, यानी इनमें से कौन कौन से आरआई के कार्य हैं वो बताने हैं।
पटवारी के कार्यों का निरीक्षण, भू अभिलेखों का संधारण, प्रमाण पत्रों का सत्यापन। ए और बी सही है, सी इसका गलत है। ए, जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करना है। और जिला प्रशासन जनता के सबसे करीब का प्रशासनिक ढांचा है। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के संबंधों पर कौन सा आयोग या समिति आधारित थी? प्रशासनिक सुधार आयोग। ए, पटवारी ग्रामीण स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है और वह ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त के पद को अवरोही कालक्रम में सजाए जब वे पद पर थे। तो सबसे पहले वर्तमान आयुक्त, उसके बाद में 1987 के पुनर्द्वार के समय आयुक्त, बाद में 1962 की समाप्ति से पूर्व आयुक्त। इसका आंसर होगा बी। ए, जिला कलेक्टर जिले में चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है और वह लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होता है। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का समूह है। जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड मजिस्ट्रेट। तो ये सभी जिम्मेदार अधिकारियों का समूह है। ए, राजस्व मंडल एक अर्धन्यायिक निकाय है और यह राजस्व संबंधी मामलों में अपील की सुनवाई करता है। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी है। सत्य, जिला प्रशासन का किलेदार किसे कहा गया है? तहसीलदार को। ए, जिला प्रशासन में समन्वय सबसे बड़ी चुनौती है और विभिन्न विभाग तकनीकी रूप से अपने राज्य स्तरीय निदेशालयों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है। जिला कलेक्टर के संस्थागत करिश्मा किसे कहा है? रजनी कोठारी को। ए, राज्य में मुख्य सचिव जिला कलेक्टर पर नियंत्रण रखता है और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुखिया होता है। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी है। उपखंड अधिकारी की शक्तियों में शामिल नहीं है शस्त्र लाइसेंस जारी करना, भू राजस्व निर्धारण, जिले के पुलिस थानों का वार्षिक बजट। तो केवल सी सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। थैंक यू साथियों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।